अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स का गेस्ट पेपर, और इस गेस्ट पेपर में मैं आपको तमाम इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। और जितने भी यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगी, आपने उन सब को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, यानी कि उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह से उन्हें याद कर लेना है। अगर आपने मेरे बताए हुए लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया तो एट दी एंड आप का जो रिज़ल्ट होगा वो 100% होगा, यानी कि आप बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे। सो इसी के साथ अब हम करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब मैं दूसरी वीडियोस अपलोड करूँ वो भी बआसानी आप तक पहुँचती रहे। सो अब हम करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़, और हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपने अपनी बुक पे नोट डाउन करते जाने हैं, उधर मार्क करते जाना है, ताकि एट दी एंड आपको दोबारा पूछना नहीं पड़े। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट करके पूछ लेना है। सो अब हम करते हैं अपनी आज की वीडियो का आगाज़। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेटरी मोशन की तारीफ़ कीजिए, इसकी इकसाम मिसालों के साथ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोशन की इकसाम तफसीलन बयान करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोशन की तारीफ़ कीजिए और इसकी इकसाम की खसूसियात मिसाल दे कर कीजिए। मोशन की तारीफ़ कीजिए और इसकी इकसाम, यानी कि ये इन दो तरीक़ों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्केलर और वेक्टर मिक़दारों की तारीफ़ कीजिए और दो मिसालें दी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेक्टर्स से क्या मुराद है, नेज़ वेक्टर्स के इजहार की वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिसिप्लिमेंट्री और फासले में फ़र्क बयान कीजिए, इसकी वजाहत भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ट्रेन रेस्ट की हालत से 0.5 m-2 के एक्सेलरेशन के साथ चलना शुरू करती है। 100 m का फासला तय करने के बाद इसकी स्पीड kmh-1 में क्या होगी। ये न्यूमेरिकल है। अब सेकंड है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एक बाईसाइकिल की इब्तदाई वेलोसिटी 4 ms-1 है, इसकी वेलोसिटी 10 सेकंड तक 1 ms-1 के एक्सेलरेशन से इजाफा होता है। इस दौरान तय करदा फासला मालूम कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक ट्रेन 36 kmh-1 की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 सेकंड तक चलती रहती है, इसका तय करदा फासला मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बाईसाइकिल सवार 318 मीटर रेडियस के सर्कल ट्रैक में का आधा चक्कर 1.5 मिनट में मुकम्मल करता है, इसकी स्पीड और वेलोसिटी मालूम कीजिए। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह किस तरह पूछा जाएगा वो भी आपको यहाँ पे मैं शो करवा देती हूँ। एक बाईसाइकिल सवार 318 मीटर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक का आधा चक्कर 1.5 मिनट में मुकम्मल करता है, इसकी स्पीड मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक कार 30 ms-1 की वेलोसिटी से हरकत कर रही है, इसकी वेलोसिटी 5s में कम होकर 15 ms-1 हो जाती है, कार का रिटार्डेशन मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक कार रेस्ट की हालत से हरकत करना शुरू करती है, 8 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 20 ms-1 हो जाती है, इसका एक्सेलरेशन मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक कार 15 मिनट तक 40 ms-1 की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहती है, ये अगले 10 सेकंड में यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन के साथ चलते हुए रुक जाती है, मालूम कीजिए। डिसेलेरेशन और
कार कार का कल तय करदा फासला, यानी डेस्टिनेशन आपने मालूम करनी है और कार ने कितना फासला तय किया वो मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्राफ की मदद से हरकत की पहली मुसावात आखिज कीजिए। स्पीड टाइम ग्राफ से मोशन की पहली मुसावात आखिज कीजिए। ग्राफ की मदद से साबित करें कि क्वेश्चन नंबर 15 है, शक्ल बनाकर ग्राफिकली साबित कीजिए। इसी क्वेश्चन को और किस किस तरीके से पूछा जाएगा वो भी यहाँ पे आपको मैं शो करवा देती हूँ। वेलोसिटी और स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से हरकत की दूसरी मसावात साबित करें। हरकत की दूसरी मसावात आखिज करें। हरकत की दूसरी मसावात ग्राफ की मदद से आखिज करें। ग्राफ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ग्राफ की मदद से मोशन की तीसरी मसावात आखिज कीजिए। शक्ल बनाकर उफ़की साबित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, स्पीड टाइम ग्राफ के तरीके से हरकत की तीसरी मसावात आखिज करें। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक कार की वेलोसिटी 10 ms-1 है। ये आधी मिनट तक 0.2 ms-2 के एक्सेलरेशन से चलते हुए कितना फासला तय करेगी। इसकी आखिरी वेलोसिटी भी मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 किलोमीटर फ़ी घंटा से चलने वाली ट्रेन की स्पीड 2 ms-2 की यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से कम हो रही है। ट्रेन 20 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड हासिल करने में कितना वक्त लेगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक लड़का एक गेंद को अमूदन ऊपर की तरफ फेंकता है। गेंद को ज़मीन पर वापस आने में 5 सेकंड लगते हैं। मालूम कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी जहाँ तक गेंद जाएगी। गेंद की वेलोसिटी जिससे इसे ऊपर की जानिब फेंका गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20, एक टेनिस बॉल को 30 ms-1 की स्पीड से अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई। बुलंद तरीन मुकाम तक पहुंचने में इसको 3s लगे। गेंद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बुलंदी तक जाएगी। गेंद को ज़मीन पर वापस आने में कितना वक्त लगेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक फोर्स 5 kg मास के जिस्म में 10 ms-2 का एक्सेलरेशन पैदा करती है। ये फोर्स 8 kg के जिस्म में कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक कार 2 ms-2 के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हरकत करती हुई 10 ms-1 की वेलोसिटी हासिल कर लेती है। 5 सेकेंड के बाद कार की वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक ट्रेन रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 100 सेकंड में 1 मीटर का फासला तय करती है। 100 सेकंड मुकम्मल होने पर ट्रेन की स्पीड क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक मीनार की चौड़ाई से एक पत्थर का टुकड़ा गिराया गया है। इसे ज़मीन तक पहुंचने में 5 सेकंड लगते हैं। मालूम कीजिए मीनार की बुलंदी वो वेलोसिटी जिससे पत्थर का टुकड़ा ज़मीन से टकराएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड पार्ट के दूसरा ये तरीका है जिससे ये क्वेश्चन आएगा। एक मीनार की चोटी से एक पत्थर का टुकड़ा गिराया गया है। इसे ज़मीन तक पहुंचने में 5 सेकंड लगते हैं। मीनार की बुलंदी मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक क्रिकेट बॉल का अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई। बॉल 6 सेकंड के बाद ज़मीन पर वापस आती है।
मालूम कीजिए बाल की ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी, बाल की इब्तदाई वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक जिस्म का वॉल्यूम मालूम करें जबकि 0.2 ग्राम मास की सोने की स्लाह की डेंसिटी 19300 किलो kgm-3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हवा की डेंसिटी 1.3 kgm-3 है। 8m × 5m × 4m पैमाइश के कमरे में मौजूद हवा का मास मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1000 ग्राम मास और 20 सेंटीमीटर × 7.5 सेंटीमीटर × 7.5 सेंटीमीटर पैमाइश का लकड़ी का एक यूनिफॉर्म मुस्ततीली ब्लॉक उफ़क़ी सतह पर अपने लंबाई के किनारों के रुख अमूदन खड़ा है, मालूम करें। लकड़ी के ब्लॉक का औसत प्रेशर, लकड़ी की डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 सेंटीमीटर साइड्स के एक शीशे के क्यूब का मास 306 ग्राम है और इसके अंदर कैविटी सुराख पाई जाती है। अगर शीशे की डेंसिटी 2.55 GCM हो तो इस कैविटी का वॉल्यूम मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक जिस्म का हवा में वज़न 18 N है। जब इसे पानी में डुबोया जाए तो इसका वज़न 11.4 N हो जाता है। इसकी डेंसिटी मालूम करें। क्या आप बता सकते हैं कि जिस्म किस मटेरियल का बना हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 है, एक तालिब इल्म अपने अंगूठे से 75 N की फोर्स लगाकर अपनी हथेली को दबाता है। इसके अंगूठे के नीचे 1.5 सेंटीमीटर के एरिया पर लगने वाला प्रेशर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पन का बलाई सरा मुरब्बा नुमा है जिसकी एक साइड्स 10 mm है। इस पर लगाने वाली 20 N की फोर्स से पैदा होने वाला प्रेशर मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, माया में प्रेशर मालूम करने का फार्मूला आखिज़ करें। यहाँ साबित करें माया में गहराई बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाता है। यहाँ प्रेशर की तारीफ़ करें। नेज़ वजाहत कीजिए कि माया में गहराई बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाता है। यहाँ माया में प्रेशर की वजाहत करें और इसका फार्मूला आखिज़ करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, पास्कल का कानून बयान करें और ब्रिंकिंग सिस्टम की वजाहत करें। यहाँ हाइड्रोलिक प्रेस के पिस्टन का डायामीटर 30 सेंटीमीटर है। 20,000 न्यूटन वज़नी कार को उठाने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी अगर पंप के पिस्टन का डायामीटर 3 सेंटीमीटर हो? क्वेश्चन नंबर 12 है, गाड़ियों का ब्रेकिंग सिस्टम किस असूल पर काम करता है, वजाहत करें। 13 पास्कल के कानून के तहत हाइड्रोलिक प्रेस के काम करने की वजाहत कीजिए। या पास्कल का कानून बयान कीजिए और बज़रिया हाइड्रोलिक प्रेस एक मसावत आखिज़ कीजिए। या हाइड्रोलिक प्रेस के काम करने की वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाइड्रोलिक प्रेस की वजाहत कीजिए, ये किस असूल पर काम करता है? क्वेश्चन नंबर 15 है, अर्शमीदस के असूल की तारीफ़ करें और माया के उछाल की फ़ोर्स की मसावत आखिज़ करें। या असूल अर्शमीदस की वजाहत करें और इसे साबित कीजिए। या अर्शमीदस का असूल बयान करें और वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक लकड़ी का क्यूब जिसकी हर ज़िला की लंबाई 10 सेंटीमीटर है
पानी में मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। इसकी उछाल की फ़ोर्स मालूम करें, जबकि पानी की डेंसिटी 1000 kgm-3 है। यहाँ एक लकड़ी का क्यूब जिसके हर ज़िले की लंबाई 100 मीटर है, पानी में मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। इसकी उछाल की फ़ोर्स मालूम करें या मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, हवा में धाती चम्मच का वज़न 0.48 N है, जबकि पानी में इसका वज़न 0.42 N है। इसकी डेंसिटी मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 18 है, तैरने का असूल बयान करें। यहाँ उछाल की फ़ोर्स से क्या मुराद है? तैरने के असूल की वजाहत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक 40 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा ब्रिज जिसकी दीवारें अमूदी हैं, पानी में तैरता है। मज़ीद 1,25,000 कारगोल के इजाफे से वो कितना डूबेगा? क्वेश्चन नंबर 20 है, यंगस मॉडुलस की तारीफ़ और मसावात लिखिए। नेज़ इसका ऐसा यूनिट भी तहरीर कीजिए। या यंगस मॉडुलस की तारीफ़ कीजिए और इसका फार्मूला अखज़ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्टील के एक तार के 2 × 10⁻² m2 क्रॉस सेक्शनल एरिया 400 N की फोर्स लगाने से इसकी लंबाई में 2 मिलीमीटर का इजाफा हो जाता है। तार का रिंगस मॉडुलस मालूम कीजिए, जबकि तार की लंबाई 2 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1 मीटर लंबी स्टील की तार के 5 × 10⁻² m2 क्रॉस सेक्शनल एरिया 10,000 N फोर्स लगाने से इसकी लंबाई में 1 मिलीमीटर इजाफा हो जाता है। स्टील के तार का रिंग्स मॉडुलस बयान बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, टेम्परेचर के 3 स्केलर्स की वजाहत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, थर्मोमीटर क्या है? इसमें इस्तेमाल होने वाले माया की खसूसियात लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिलास में माया वाला थर्मोमीटर पर नोट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ़ारेनहाइट स्केल्स पर 100 डिग्री F टेम्परेचर का सेल्सियस स्केल्स में तब्दील कीजिए। या 100 डिग्री F को सेल्सियस स्केल्स में तब्दील करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंसानी जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 F है। इसे स्केल्स और केल्विन स्केल्स में तब्दील करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंसानी जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री है। इसे स्केल्स और केल्विन स्केल्स में तब्दील करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, अशकाल के साथ स्केल्स सेल्सियस स्केल्स और फ़ारेनहाइट स्केल्स की वजाहत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, थर्मोमीटर क्या है? गिलास में माया वाला थर्मोमीटर की वजाहत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरारत मखसूसिया की तारीफ़ कीजिए। एक ठोस जिस्म की हरारत मखसूसिया मालूम की जाती है। कैसे मालूम की जाती है वो बताना है। या हरारत मखसूसिया की तारीफ़ कीजिए। नेज़ मखसूस हरारती गुंजाइश की मसावात अखज़ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बर्तन में मौजूद 2.5 लीटर पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। पानी को उबालने के लिए हरारत की कितनी मिकदार दरकार है? पानी
में हरारत मखसूसिया 2400 JkG-1 है। यहाँ एक बर्तन में मौजूद 2.5 लीटर पानी है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। पानी को उबालने के लिए हरारत की कितनी मिकदार दरकार है। क्वेश्चन नंबर 10 है 0.5 किलोग्राम का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए हरारत की कितनी मिकदार दरकार होगी, जबकि हरारत मखसूसिया 42,000 Jkg-1 है। या फिर 0.5 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड से 65 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए हरारत की कितनी मिकदार दरकार होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है 50,000 जूल हरारत मुहैया करने से कितनी बर्फ़ पिघलेगी, जबकि बर्फ़ की पिघलाव की मख्फी हरारत 33,6,000 Jkg-1 है। 22 है पिघलाव की मख्फी हरारत की तारीफ़ करें और वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 13 है 100 किलोग्राम पानी को 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भाप में तब्दील करने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी, जबकि पानी की इवेपोरेशन की मख्फी हरारत 2.26 × 10⁻6 Jkg-1 है। यहाँ 100 ग्राम पानी को 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भाप में तब्दील करने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी, जबकि पानी की इवेपोरेशन की मख्फी हरारत 26 × 10⁻6 Jkg-1 है। 14 है पिघलाव की मख्फी हरारत और इवेपोरेशन की मख्फी हरारत की वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 15 इवेपोरेशन से क्या मुराद है। किसी माया की इवेपोरेशन का इन्हिसार किन 3 अवामिल पर होता है। या इवेपोरेशन के अमल में शर्त का इन्हिसार किन अवामिल पर होता है, तफसीलन बयान करें। या इवेपोरेशन से क्या मुराद है। किसी माया की इवेपोरेशन का इन्हिसार किन अवामिल पर होता है, वजाहत करें। इवेपोरेशन से ठंडक कैसे पैदा होती है। या इवेपोरेशन की तारीफ़ करें। कौन कौन से अवामिल इसे मुतासिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है वॉल्यूम में हरारती फैलाव की वजाहत करें और मसावात भी आकिस करें। यहाँ ठोस इजसाम में वॉल्यूम में हरारती फैलाव की तारीफ़ कीजिए। वॉल्यूम में हरारती फैलाव को हिसाबी ताल्लुक आकिस करें। या वॉल्यूम में हरारती फैलाव की वजाहत करें। नेज़ V ये फार्मूला है। मसावात आकिस करें। नेक्स्ट है वॉल्यूम में फैलाव के कोएफ़िशिएंट्स की तारीफ़ करें और साबित करें। क्वेश्चन नंबर 17 है हरारती फैलाव से क्या मुराद है। वॉल्यूम में हरारती फैलाव की वजाहत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 हरारती फैलाव से क्या मुराद है। किसी शय में तोली फैलाव के कोएफ़िशिएंट की मसावात आकिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है ठोस इजसाम में तोली हरारती फैलाव की वजाहत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है एक पीतल की सुलाख जो 0 सेंटीग्रेड पर 1 मीटर लंबी है, इसकी लंबाई 30 सेंटीग्रेड पर मालूम करें। पीतल की तोल हरारती फैलाव के कोएफ़िशिएंट की कीमत 1.90 × 10⁻5 K-1 है। क्वेश्चन नंबर 21 है ठोस इजसाम में तोली फैलाव की तारीफ़ कीजिए। इसकी मसावात आकिस कीजिए। ये इसकी मसावात।
क्वेश्चन नेक्स्ट है, यहाँ ठोस अजसाम में तौली हरारती फैलाव से मसावात अखज़ कीजिए। ये मसावात है, अखज़ कीजिए और इस मसावात से तौली फैलाव के कोएफ़िशिएंट की तारीफ़ कीजिए या मसावात अखज़ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2 मीटर लंबी एक एल्युमिनियम की सुलाख को 0 सेंटीग्रेड से 20 सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया है। सुलाख की लंबाई में इजाफा मालूम करें, जबकि एल्युमिनियम के तौली हरारती फैलाव के कोएफ़िशिएंट की कीमत 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 -5 के -1 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक गुब्बारे में 15 सेंटीग्रेड पर 1.2 मीटर 2 m की पावर 3 हवा मौजूद है। इसका वॉल्यूम 40 सेंटीग्रेड पर मालूम कीजिए, जबकि हवा में वॉल्यूम में हरारती फैलाव के कोएफ़िशिएंट की कीमत 3.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 के की पावर -1 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ठोस अजसाम में तौली फैलाव की तारीफ़ कीजिए और इसकी मसावात अखज़ कीजिए। सो ये इसकी मसावात है वो बतानी है। और इसी के साथ साथ अगर आपने अभी भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेफ्रिक्शन पुली से गुजरने वाली डोरी से 52 kg और 48 kg मास के दो अजसाम मुंसलिक हैं। डोरी की टेंशन और अजसाम का एक्सेलरेशन मालूम करें, जबकि दोनों अजसाम अमूदन हरकत कर रहे हों। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 किलोग्राम मास का एक जिस्म 50 ms-1 की वेलोसिटी से हरकत कर रहा है। इसको 2 सेकंड में रोकने के लिए दरकार फोर्स मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, 20 न्यूटन की फोर्स एक जिस्म को 2 ms-2 के एक्सेलरेशन से हरकत देती है। जिस्म का मास क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 है, 50 किलोग्राम मास के एक जिस्म में 100 n की फोर्स कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगी? क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी जिस्म के मोमेंटम में 22 ns की तब्दीली पैदा करने के लिए 20 n की फोर्स को कितना वक्त दरकार होगा? क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बेलचक डोरी के सरों से 5.2 kg और 4.8 kg के दो मासिस मुंसलिक हैं। डोरी एक बे फ्रिक्शन पुली के ऊपर से गुजरती है। इस सिस्टम में एक्सेलरेशन और टेंशन मालूम कीजिए, जबकि दोनों मासिस अमूदन हरकत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक 20 ग्राम मास की गोली जिस की वेलोसिटी बंदूक की नाली से निकलते वक्त 100 ms-1 है। बंदूक के रिकॉइल की वेलोसिटी मालूम कीजिए, जबकि इसका मास 5 kg है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोमेंटम में तब्दीली की शरह की तारीफ़ कीजिए और मसावात भी अखज़ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, साबित कीजिए कि जिस्म पर लगाई गई फोर्स जिस्म के मोमेंटम में तब्दीली की शरह के बराबर होती है। साबित कीजिए कि किसी जिस्म के मोमेंटम में तब्दीली की शरह इस पर अमल करने वाली फ़ोर्स के बराबर होती है। फार्मूला अखज़ कीजिए जो फ़ोर्स और मोमेंटम के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। आप किस तरह फ़ोर्स का ताल्लुक़ मोमेंटम की तब्दीली से कायम कर सकते हैं? साबित कीजिए। ये फार्मूला है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यूटन का दूसरा कानून लिखिए और मसावात F=m में अखज़ करें। न्यूटन के दूसरे कानून हरकत से क्या मुराद है? फार्मूले से वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यूटन के मोशन के पहले कानून की तारीफ़ कीजिए और वजाहत कीजिए।
न्यूटन का पहला कानून हरकत बयान कीजिए और मिसालों से वजाहत करें। या न्यूटन का पहला कानून हरकत बयान कीजिए, इसे इनरेशिया का कानून क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मास और वज़न में 4 फ़र्क तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो अजसाम एक बेलचक डोरी के सिरों से मुंसलिक हैं जो एक बेफ्रिक्शन पुली के ऊपर से गुजर रही है। एक जिस्म उफ़क़ी बेफ्रिक्शन सतह पर हरकत कर रहा है जबकि दूसरा जिस्म अमूदी नीचे की तरफ हरकत कर रहा है। इस सिस्टम के एक्सेलरेशन और टेंशन के फार्मूले आखिज़ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक जिस्म का वज़न 20 N इसको 2 ms-2 के एक्सेलरेशन से सीधा ऊपर की तरफ ले जाने के लिए कितनी फ़ोर्स की ज़रूरत होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यूटन का मोशन का तीसरा कानून बयान कीजिए और मिसाल के ज़रिए वजाहत करें। या न्यूटन का मोशन का तीसरा कानून बयान कीजिए और रोज़मर्रा ज़िंदगी से 3 मिसालें दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोमेंटम की तारीफ़ कीजिए और मोमेंटम के कंज़र्वेशन के कानून की वजाहत कीजिए। या मोमेंटम के कंज़र्वेशन का कानून बयान कीजिए और गेंदों की मिसाल की मदद से वजाहत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, फ्रिक्शन को कम करने के 2 तरीके तहरीर करें। या फ्रिक्शन को कम करने के तरीके बयान करें। क्वेश्चन नंबर 18 है, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों है। क्वेश्चन नंबर 19 है, फ्रिक्शन के फ़ायदे और नुकसानात लिखिए। या फ्रिक्शन की तारीफ़ कीजिए और इसके 4 फ़वाइद और 2 नुकसानात लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, 5 किलोग्राम मास के लकड़ी के ब्लॉक और संगमरमर के उफ़क़ी फ़र्श के दरमियान फ्रिक्शन की कितनी फ़ोर्स होगी। लकड़ी और संगमरमर के दरमियान को उफ़क़ी शीट ऑफ फ्रिक्शन की कीमत 0.6 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 3 ms-2 के एक्सेलरेशन से बाईसाइकिल चलाने के लिए 40 kg मास वाला बाईसाइकिल सवार 200 N की फ़ोर्स लगाता है। सड़क और टायरों के दरमियान फ्रिक्शन की फ़ोर्स कितनी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 0.5 किलोग्राम मास के जिस्म को 50 सेंटीमीटर रेडियस के दायरा में 3 ms-1 की स्पीड से घुमाने के लिए कितनी सेंट्रीपेटल फोर्स की ज़रूरत होगी। क्वेश्चन नंबर 23 है, 100 ग्राम मास के एक पत्थर के टुकड़े को 1 मीटर लंबी डोरी के सिरे से बांधा गया है। पत्थर का ये टुकड़ा 5 ms-1 की स्पीड से दायरे में हरकत कर रहा है। डोरी में टेंशन मालूम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्सेस की जमा की तारीफ़ कीजिए। हेड टोटल रूम इस्तेमाल करते हुए अमूदी कंपोनेंट्स की मदद से फ़ोर्स कैसे मालूम करते हैं, शक्ल बनाकर वजाहत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से क्या मुराद है। किसी फोर्स एफ को इसके अमूदी कंपोनेंट्स में तहलील कीजिए। या अमूदी कंपोनेंट्स क्या होते हैं। किसी फोर्स को इसके अमूदी कंपोनेंट्स में किस तरह तहलील किया जा सकता है। या अमूदी कंपोनेंट्स की मदद से फ़ोर्स मालूम कीजिए। या किसी फोर्स एफ़ को इसके अमूदी कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई में किस तरह तहलील किया जा सकता है। या हेड टोटल रूम की मदद से रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करने का तरीका तहरीर कीजिए। या ज़ीरोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की तारीफ़ कीजिए और वजाहत कीजिए। या शक्लें इस्तेमाल करते हुए अमूदी कंपोनेंट्स की मदद से फ़ोर्स मालूम कीजिए। या क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शख्स
200 N की फोर्स से जो उसकी सड़क के साथ 30 दर्जे का जाविया बनाती है, एक ट्राली को खींच रहा है। इस फोर्स के उफ़की और अमूदी कंपोनेंट्स मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 50 N की फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बना रही है, इसके अमूदी कंपोनेंट्स मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 5 है फोर्स की मिकदार मालूम कीजिए जिसका एक्स कंपोनेंट 12N और वाई कंपोनेंट 5N है। क्वेश्चन नंबर 7 है हेड टोटल रूम अमूदी कंपोनेंट्स की मदद से फोर्स मालूम करने में किस तरह इस्तेमाल होता है, शक्ल बनाकर वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 8 है एक फोर्स एक्स एफ एक्सिस के साथ जाविया बनाती है, इसके अमूदी कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड्स मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है एक फोर्स किसी जिस्म पर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाते हुए अमल कर रही है, फोर्स का एक्स कंपोनेंट 20N है, फोर्स मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है एक मैकेनिक 200N की फोर्स लगाकर 15 सेंटीमीटर लंबे से सिपल्स की मदद से बाइसाइकिल कांट कसता है, नट को कसने वाला टार्क मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है 100N की फोर्स तट से 10 सेंटीमीटर के फासले पर सिपल्स पर अमूदन अमल कर रही है, इससे पैदा होने वाला टार्क मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स की तारीफ़ कीजिए, वजाहत कीजिए कि इसका इन्हिसार किन अवामिल पर होता है, वजाहत कीजिए। या टार्क की तारीफ़ कीजिए, इसका इन्हिसार किन चीज़ों पर होता है, वजाहत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है एक नट 10 सेंटीमीटर लंबा स्पेंस इस्तेमाल करके 200 N की फोर्स से कस दिया गया है, इसे 150 N की फोर्स से ढीला करने के लिए कितना लंबा स्पेंस इस्तेमाल होगा, कितना लंबा स्पेयर्स लगेगा इसे। क्वेश्चन नंबर 14 है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तारीफ़ करें और एक बेकायदा शक्ल के पतले परत का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तजर्बे की मदद से मालूम करें। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर नोट लिखें। या एक बेकायदा पुतले का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे मालूम किया जा सकता है, तजर्बे से वजाहत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फ़र्क की वजाहत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कपल पर तफसीली नोट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है टार्क की तारीफ़ कीजिए और इसकी हिसाबी मसावात लिखिए। किसी कपल के टार्क की डबल आर्म स्पेयर्स की मदद से वजाहत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है एक्विलिब्रियम की कितनी इकसाम है, एक्विलिब्रियम की पहली शर्त की वजाहत करें। या एक्विलिब्रियम की पहली शर्त की वजाहत करें, या एक्विलिब्रियम की तारीफ़ करें, नेज़ इसकी पहली शर्त की वजाहत करें, या एक्विलिब्रियम की कितनी शराइत हैं, एक्विलिब्रियम की पहली शराइत की वजाहत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है एक्विलिब्रियम की कितनी शराइत हैं, एक्विलिब्रियम की दूसरी शराइत की वजाहत करें, या एक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, एक्विलिब्रियम की दूसरी शराइत की वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 20 है एक्विलिब्रियम की तारीफ़ करें और इस की मुख्तलिफ
हालतों की वजाहत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है इक्विलिब्रियम की तारीफ़ कीजिए और इसकी शराइत की वजाहत कीजिए। या इक्विलिब्रियम की शराइत बयान कीजिए, या किसी जिस्म को इक्विलिब्रियम में होने के लिए कितनी शराइत की ज़रूरत है वजाहत कीजिए। या इक्विलिब्रियम की दोनों शराइत की तारीफ़ कीजिए, हर एक की एक मिसाल से वजाहत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है एक पिक्चर फ्रेम दो अमूदी डोरियों से लटक रहा है। दो डोरियों में टेंशन 3.8 N और 4.4 N है। पिक्चर फ्रेम का वज़न मालूम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का ग्रेविटेशन का कानून लिखिए और इसकी मसावत आखिज कीजिए। या न्यूटन का ग्रेविटेशन के कानून को बयान कीजिए, नेज़ वजाहत भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है ग्रेविटेशन का कानून इस्तेमाल करते हुए ज़मीन का मास मालूम कीजिए। या ज़मीन का मास मालूम कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लड़की 10 किलोग्राम का थैला लेकर सीढ़ी पर 18 कदम चढ़ती है। हर कदम की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। थैले को उठाकर ले जाने में किए गए वर्क की मिकदार मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 2 है एक आदमी 300 N फोर्स लगाते हुए एक हाथ गाड़ी को 35 मीटर तक ले जाता है। आदमी का क्या किया गया वर्क बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 है 500 G के एक पत्थर को 15 ms1 की वेलोसिटी से ऊपर की जानिब फेंका गया। इसकी मालूम कीजिए। बुलंद तरीन मुकाम पर पोटेंशियल एनर्जी, ज़मीन के टकराते वक्त काइनेटिक एनर्जी। या 500 ग्राम के एक पत्थर को 15 ms-1 की वेलोसिटी से ऊपर की जानिब फेंका गया। बुलंद तरीन मुकाम पर पोटेंशियल एनर्जी और ज़मीन के टकराते वक्त काइनेटिक एनर्जी मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 4 है एक पत्थर जिसका मास 500 ग्राम है ज़मीन से 20 ms-1 की वेलोसिटी से टकराता है। ज़मीन से टकराते वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है एक 12 किलो न्यूटन वज़नी कार की स्पीड 20 ms-1 है। इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 6 है काइनेटिक एनर्जी की तारीफ़ कीजिए, इसकी हिसाबी मसावात आखिज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है 50 किलोग्राम के एक मास के एक जिस्म को 3 मीटर की बुलंदी तक उठाया गया है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 8 है 20 किलोग्राम मास के एक साकिन जिस्म पर 200 N की एक फ़ोर्स अमल कर रही है। ये फ़ोर्स रेस्ट में पड़े हुए जिस्म को धकेलती है हत्ता कि जिस्म 50 ms-1 की वेलोसिटी हासिल कर लेता है। फ़ोर्स कितने फासले तक अमल करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ़ करें और वजाहत करें। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ़ कीजिए, एक मिसाल दे दीजिए और इसकी मसावात आखिज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है एक 20 N वज़नी ब्लॉक अमूदन ऊपर की जानिब 6 मीटर उठाया गया। इसमें मौजूद पोटेंशियल एनर्जी बताइए। या एक 20 N वज़नी ब्लॉक अमूदन ऊपर की जानिब 6 मीटर उठाया गया। इसमें ज़रिया होने वाले पोटेंशियल एनर्जी मालूम कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 इलेक्ट्रिकल एनर्जी और साउंड एनर्जी की वजाहत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है एनर्जी की बाहमी तब्दीली की मिसाल से वजाहत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है एनर्जी के दो बड़े नाकाबिले तजदीद ज़राए
की वजाहत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है सोलर एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी को किस तरह कारआमद शक्ल में तब्दील कर सकते हैं, इसकी वजाहत कीजिए। यहाँ सोलर एनर्जी के 4 इस्तेमालात लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है विंड एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी में क्या फ़र्क है? क्वेश्चन नंबर 16 है फॉसल फ्यूल्स और न्यूक्लियर फ्यूल्स की वजाहत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है वजाहत कीजिए कि सोलर हीटिंग और सोलर सेल्स से कैसे एनर्जी हासिल होती है। यहाँ सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम की वजाहत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है एक पंप 70 किलोग्राम पानी को 16 मीटर की अमूदी बुलंदी तक पहुंचाने में 10 सेकंड का वक्त लेता है। पंप की पावर मालूम करें। पावर की हॉर्स पावर में भी मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 19 है एक मोटर बोर्ड 4ms-1 की कॉन्सोनेंट स्पीड से हरकत करती है। इस पर अमल होने वाली पानी की रेजिस्टेंस 4000 N है। इसके इंजन की पावर मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है एक आदमी एक ब्लॉक को 300 N की फोर्स से 60 सेकंड में 50 मिनट तक खींचता है। ब्लॉक को खींचने में इस्तेमाल की गई पावर मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 21 है 50 किलोग्राम का एक आदमी 20 सेकंड के दौरान 25 सीढ़ियाँ चढ़ता है। अगर हर सीढ़ी 16 सेंटीमीटर ऊंची हो तो इसकी पावर मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 22 है एक पंप 200 किलोग्राम पानी को 10 सेकंड में 6 मीटर की बुलंदी तक पहुंचा सकता है। पंप की पावर मालूम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर पैमाइश के एक लकड़ी के टुकड़े का मास 850 ग्राम है। लकड़ी की डेंसिटी मालूम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिएशन से क्या मुराद है? रेडिएशन की सूरत में हरारत खारिज होने की शरात का इन्हिसार किन अवामिल पर है? वजाहत करें। अहम हिस्सों की तारीफ़ करें। अहम हिस्सों की शनाख्त के 2 असूल बयान कीजिए या अहम हिस्सों की शनाख्त में मददगार असूल लिखिए। ये तो था मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। आई होप सो जितने भी यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं आपने उन सारे ही क्वेश्चंस को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लिया होगा और ना सिर्फ नोट डाउन किया है उसके बाद उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर भी करेंगे। अगर आपने मेरे बताए हुए ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए तो इंशाल्लाह एट दी एंड आप देखेंगे कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मेरे ही क्वेश्चंस में से आपको पेपर में क्वेश्चंस आएंगे और आप अच्छे मार्क्स से कामयाब होंगे। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।